आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको डायरेक्ट स्टडी टेबल पे ही मिली हूँ। तो आज मेरा टारगेट ये है कि जितना मैं नोट्स बनाई हूँ हिंदी का, उसको मैं आज पूरा रिवाइज करूँ। फर्स्ट डिवीजन में दे देती हूँ। ऐसे तो पढ़ते पढ़ते भी बहुत कुछ ग्रैप्स हो चुका था, लेकिन एक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उपसर्ग से स्टार्ट की हूँ, जैसे मैं नोट्स में स्टार्ट की हूँ उपसर्ग से, उसी तरह से मैं इसमें भी उपसर्ग से स्टार्ट की हूँ। तो चलिए पहले रिवीजन करते हैं, तो देखते हैं कि कहाँ तक रिवीजन कर पाते हैं। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को आज के ब्लॉग में कि मैं कौन कौन सा चैप्टर को रिवाइज की हूँ हिंदी का। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर में किसी भी प्रॉब्लम है और आपको समझ में नहीं आता है कैसे पढ़ना है, तो उसको भी कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगी। और साथ ही साथ ये बताऊंगी कि आप करंट अफेयर कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या आपके रिसोर्सेस होने चाहिए, या मैं कहाँ से पढ़ूंगी, ये भी मैं आपको बताऊँगी। और एक बात और बताऊँगी कि मैं अपने टाइम को कैसे यूज करती हूँ, कैसे यूटिलाइज करती हूँ, क्योंकि सभी के पास 24 घंटे हैं और जिसके पास बेबी है उसके पास तो और भी कम समय है। आप समझ सकते हैं कि और भी कम समय है। हम लोग अपने टाइम को अपने खुद से डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कब आपको टाइम देता है। लेकिन कोशिश करना है कि उसके साथ अपना ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखना है कि बच्चे को किसी न किसी काम में इंगेज रखना है और अपना पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो यही सब देखने को आज ब्लॉग में मिलेगा आपको, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको पसंद आए ये ब्लॉग तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पहली बार आए होंगे तो, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के ब्लॉग में आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो उपसर्ग हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, समास हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, क्रिया, और जस्ट अभी मैं वचन पढ़ी हूँ, तो वचन के बाद है लिंग, ठीक है। तो वचन तक मेरा एक टॉपिक और बचा है रिवीजन करने का, तो मैं इसको रिवीजन करूंगी। और ये मत सोचिएगा कि मैं एक कंटिन्यूस बैठ के पढ़ ही रही थी, हाँ मैं रियलिटी बता रही हूँ। मैं कुछ काम भी कर रही थी और इधर उधर टहल के भी पढ़ती हुई, तो आपको पता ही है, मेरे ब्लॉग देखने से आपको पता ही चला होगा। तो मैं ये बता देती हूँ कि अभी मेरा ये जो पोर्शन है वो रिवीजन हो चुका है, ठीक है। और जैसे कि अगर आपको, जैसे कि आपका इंग्लिश सही है और हिंदी समझने में दिक्कत होता है, तो आपके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों तो लैंग्वेज है और दोनों में ग्रामर है, ठीक है। तो अगर आपका इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग है, अगर आपको हिंदी समझने में दिक्कत होती है, तो आप इंग्लिश ग्रामर के नज़रिए से आप हिंदी ग्रामर को पढ़ सकते हैं। और जिनका इंग्लिश कमजोर है वो हिंदी ग्रामर के नज़रिए से इंग्लिश ग्रामर को आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि नॉन है तो संज्ञा है, प्रोनाउन है तो सर्वनाम है। तो संज्ञा को जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को कहते हैं, उस तरह से इंग्लिश में है नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना। तो इसी तरह से कोरिलेट करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। अपने पास हिंदी ग्रामर भी रखिए और इंग्लिश ग्रामर भी रखिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसमें देखिए, उसमें समझ में नहीं आता है तो इसमें देखिए। तो ये मेरे अनुसार से ये ट्रिक अच्छा है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यही मैं भी फॉलो करती हूँ, ठीक है। तो मैं फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में ग्रामर पढ़ रही हूँ, हिंदी ग्रामर पढ़ रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं हिंदी ग्रामर पढ़ूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग का हिंदी मीडियम ऑनर्स पेपर मेरा इंग्लिश रहा है, अदरवाइज मेरा हिंदी मीडियम ही रहा है। तो ऐसा नहीं लगता है कि पढ़ना चाहिए ग्रामर, क्योंकि हम लोग स्कूल में पढ़ लिए रहते हैं तो इनफ लगता है। लेकिन जैसा आप एग्ज़ाम का जो नेचर हो गया है, आपको हर चीज़ में थोड़ा आपको नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नोट्स बनाने से एक फ़ायदा हुआ कि कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो जिसमें ग्रामर रहेगा, हिंदी ग्रामर, तो उसके लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, यही सब टॉपिक रहेगा, है ना। तो बस ये हो गया। अब एक बात और बताती हूँ कि जैसे कि आप इंग्लिश और हिंदी ग्रामर इस तरह से आप कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे एक बर्डन आपका कम हो गया। अब जैसे कि आपका आता है करंट अफेयर, एक मेरे पास क्वेश्चन आया था, कमेंट आया था कि करंट अफेयर कहाँ से करें। तो अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अपने लिए मैं बता रही हूँ। अगर मैं यूट्यूब चैनल फॉलो करती हूँ, ठीक है, कि हाँ मुझे यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, तो उसमें दो प्रॉब्लम होता है। पहला कि आपको लिखना पड़ता है तुरंत, और टाइम का भी बहुत ज़्यादा अभाव हो जाता है। तो मैं पहले, जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी करती थी, तो मैं यूट्यूब चैनल फॉलो किया करती थी, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप पढ़ सकते हैं। स्टडी IQ, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर, बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी अगर मैं बताऊँ, अभी का सिचुएशन बताऊँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं यूट्यूब से बैठ के नोट्स बनाऊँ। इन केस अगर बनाऊँगी तो मैं बताऊँगी ही आप लोग को। लेकिन अगर थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि कौन सा रिसोर्सेज से पढ़ना है,
तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप मैगज़ीन ले आइए, ठीक है। मैगज़ीन ले आइए। आई थिंक स्पर्धा का ठीक रहेगा, प्रतियोगिता दर्पण ठीक रहेगा, स्पीडी करके आता है वो भी ठीक रहेगा। लेकिन थोड़ा-सा आप मार्केट जाइए और वहाँ पे बुक देखिए, सबका कंटेंट मैच कीजिए कि आपको किसमें सही लग रहा है पढ़ने में। आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं या आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब से पढ़ना बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाता है, ठीक है। और डेली फॉलो करना सबसे टफ काम है कि उसको डेली फॉलो करना, डेली लिखना। सपोज़ दैट कि अगर आप किसी काम में बिज़ी हो जाते हैं 2 दिन और 2 दिन अगर आप नहीं बना पाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे बर्डन हो जाता है। चाहे तो किसी का पीडीएफ आप निकाल सकते हैं, जो भी यूट्यूब चैनल पढ़ाते हैं वो पीडीएफ भी शेयर करते हैं, है ना। तो आप उनका पीडीएफ से भी निकाल के आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए, मेरा यही आपके लिए सजेशन रहेगा। मैं भी बुक खरीदने जाऊँगी तो बताऊँगी आपको, मैं भी बुक खरीदूँगी करंट अफेयर का। मैं प्रतियोगिता दर्पण खरीदूँगी या वहाँ पे देखूँगी कि कौन सा बुक है, और कोशिश करूँगी अगर मुझे याद रहता है तो मैं वहाँ पे ब्लॉग भी बनाऊँगी, मतलब दिखाऊँगी बुक्स के बारे में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये बुक खरीदना है, नहीं खरीदना है, बट याद रहा तो। क्योंकि बाहर निकलने के बाद बच्चे के साथ आपका दिमाग नहीं काम करता, क्या करना है नहीं करना है, तो हो जाता है दिक्कत। तो ये हो गया करंट अफेयर का प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व हो गया। और सबसे बड़ा बात मेरे लिए क्या है कि मैं कहीं घूमने नहीं जाती हूँ, ठीक है। जैसे होता है ना कि कभी यहाँ चले गए घूमने बच्चे को लेके, कभी वो पार्क, कभी वहाँ, कभी खाने चले गए बाहर, मतलब जो होता है वो मैं अपनी लाइफ में नहीं करती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं ये सब से बहुत दूर हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा टाइम बचता है, ठीक है। अगर मैं अभी, जैसे भी मेरी बेबी है तो अभी इसको लेके कहीं मैं मॉल चली जाऊँ या कहीं पार्क घूमने चली जाऊँ तो अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा। और देखिए, जब तक अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में एक जॉब होना चाहिए, अगर आपके अंदर ये फीलिंग है, तो जब तक आपके पास वो चीज़ नहीं होता है, आपको कोई भी एन्जॉयमेंट आपको एंटरटेन नहीं कर सकता है, अच्छा नहीं लग सकता। जैसे कि सपोज़ दैट कि अभी न्यू ईयर आया, तो ऐसा तो कुछ हम लोग के अंदर ये नहीं है एक्साइटमेंट कि न्यू ईयर है, वाओ! ये जिस दिन हम लोगों का एम फुलफिल हो जाता है, वो हम लोग के लिए न्यू ईयर रहेगा। न्यू ईयर आने से ये हुआ कि हाँ, अब हम लोग को और एक्स्ट्रा थोड़ा-सा एक्टिविटी अपने आप में ऐड करना है और मेहनत करके पढ़ना है। तो मेरा टाइम ये समय बचता है कि मैं एक्स्ट्रा घूमने नहीं जाती हूँ, शॉपिंग करने हो गया, मॉल हो गया, तो कभी मूवी देखने, तो कभी पार्क, ये सब मैं अपनी लाइफ में नहीं करती हूँ। ये आज की बात नहीं है, मैं पहले भी उतना नहीं करती थी। उतना क्या, मैं करती ही नहीं थी। इससे पहले मैं कॉलेज जाती थी, बीएड करने, कॉलेज से घर, बस उसके बाद घर से कॉलेज, इतना ही रहा। कभी इन केस लगा ज़रूरत तो मैं अपने मायके चली जाती थी। अब तो मैं मतलब उससे भी मैं कट ऑफ कर दी हूँ, क्योंकि अभी मतलब नहीं लगता कि कहीं जाना चाहिए, उचित है, छोटा बच्चा है, ये सभी मेरे माइंड में चलता है। तो इस तरह से भी टाइम आप बचा सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि थोड़ा-सा शॉपिंग भी कर लें और पढ़ाई भी कर लें, तो आई थिंक ये मेरे लिए उचित नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को फ़ोकस करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को फ़ोकस करते हैं, तो एटलीस्ट आप अपने इच्छा को, अपने शौक को वहाँ थोड़ा-सा दबा दीजिए कि आपको उसके बाद आपको घूमना है, उसके बाद आपको जो मन करे वहाँ जाइए, खाइए-पिइए, सब कुछ है। यहाँ तक कि मैं नए साल में भी कहीं घूमने नहीं गई हूँ, ना 31 तारीख को घूमने गई हूँ। बहुत लोग घूमने जाते हैं, ना 30 तारीख को, ना 31 तारीख को, ना 1 तारीख को। मैं कब गई थी वो भी मुझे याद नहीं है कि मैं कब घर से बाहर निकली थी। और अगर मैं घर से बाहर निकली होंगी तो मैं कुछ काम से निकली होंगी, जैसे कि दवा लेना हुआ या कॉपी लेना हुआ या बुक लेना हुआ, बस यही काम से निकल पाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं घूमने निकलती हूँ कहीं। तो आई होप आपको ये छोटा-सा ब्लॉग आपके लिए मोटिवेटेड रहा होगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद तो आपके पास सब कुछ है ही, घूमना-फिरना। अगर आप केवीएस आपका टारगेट है, और तो बस 2 मंथ की बात है, एग्ज़ाम हो जाएगा, घूमते रहिएगा। खुशी से भी घूम सकते हैं और मूड चेंज करने के लिए भी घूम सकते हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो आप खुशी से घूमिएगा कि चलो एक टारगेट पूरा हुआ, घूमते हैं। और सपोज़ दैट अगर आपका एग्ज़ाम सही नहीं जाता है तो आप अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए घूमिएगा कि चलो मूड थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए, लेकिन घूमिएगा तो ज़रूर। लेकिन अभी मत घूमिए, अभी पढ़ाई कीजिए। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि बहुत लोग पूछते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करें, क्या करें, नहीं करें, कैसे करें? तो यही मेरा मूल मंत्र है कि मैं नहीं घूमने जाती हूँ। घूमना-फिरना जो होता है ना, शॉपिंग करना, तो कभी मॉल चल जाना, तो कभी कुछ भी, मतलब जैसे कि होता है कि बच्चे के साथ घूमने चल जाना, कभी चलो डिनर करके आते हैं, कभी चलो घूम के आते हैं, ये सब मैं अपनी लाइफ में नहीं रखती हूँ। तो बस यही मेरे लाइफ का एक सीक्रेट था जो मैं आप लोगों तक शेयर कर दी हूँ। और क्या, मैं तो मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि हाँ, आपके लाइफ में कुछ चेंज आया है देखने से, और चाहते हैं कि हाँ, मैं इसी तरह से वीडियो और आप लोगों तक लाती रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ, लिंक पढ़ूँगी और उसके बाद मैं इंग्लिश को रिवाइज़ करूँगी
उसके बाद देखती हूँ कि क्या पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा कोई डिसाइड नहीं रहता है कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, ऐसे करना नहीं। जैसे होता है वो मैं करती जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बेबी है इसीलिए। ठीक है, तो बाय 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 बाय।